चैनल द सिंपल सेवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमस हार्डी की एक ग्रेट नॉवल का, जो कि है द टेस्ट ऑफ ड्यूबरविल्स। द टेस्ट ऑफ ड्यूबरविल्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई है। थॉमस हार्डी लेट विक्टोरियन एरा के बहुत ही ग्रेट नॉवलिस्ट रहे हैं, और इस नॉवल के कैरेक्टर्स हैं टेस, जो कि जॉन ड्यूबरविल्स की डॉटर हैं, और एलेक और एंजल एंड टेस की मदर, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सो इफ़ आप लोगों ने ये नॉवल सुनी है या पढ़ी है देन ग्रेट, वरना हम इस वीडियो में इसकी समरी डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अलग अलग पार्ट्स में आएगी। अगर आपने एक पार्ट देखा है तो बाकी सारे पार्ट्स भी देखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, और ये इस वीडियो में हम उसकी समरी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद जॉन डबरफील्ड। जॉन डबरफील्ड नाम का एक पैडलर था। पैडलर यानी कि वो लोग जो कि घूम घूम के सामान बेचते हैं। जॉन डबरफील्ड अपने घर को वापस आ रहा था शाम को। तो शाम को वापस आते टाइम उसे एक आदमी मिला। वो आदमी उससे कहता है कि कैसे हो सर जॉन डबरफील्ड। तो जॉन डबरफील्ड वाज लाइक कि क्या, तुमने क्या कहा। उसे एक तरीके से शॉक हुआ बहुत ज़्यादा कि इसने मेरे नाम के आगे सर लगाया, क्योंकि पहली बार किसी ने जॉन के नाम के आगे सर लगाया था। तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इसने मुझसे सर क्यों कहा, बिकॉज़ वो तो एक पैडलर था ना। तो उस आदमी ने कहा कि यस सर जॉन डबरफील्ड, कैसे हो। उसका रिएक्शन इतना शॉकिंग था। तो वो आदमी उससे कहता है कि यू डिज़र्व दिस रिस्पेक्ट, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है, बट जो तुम्हारा सरनेम है वो एक बहुत ही रॉयल फैमिली का है। वैसे तो डबरफील्ड ख़ानदान के जो लोग हैं वो विलुप्त ही हो गए हैं, एक तरीके से मतलब ख़त्म ही हो गए हैं, बट मे बी तुम लकी हो जो उनमें से रह गए हो। उसके दिमाग में उस आदमी ने ये चीज़ डाल दी थी कि वो एक रॉयल फैमिली का है। जो आदमी है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जॉन अभी भी शॉक में था। वो सोचना शुरू कर देता है कि अगर मैं एक रॉयल फैमिली में से हूँ तो मैं इतनी पुअर लाइफ क्यों जी रहा हूँ, क्योंकि एक तरीके से मेरे को तो बहुत ही रिच लाइफ जीनी चाहिए, बहुत रॉयल लग्जरियस लाइफ जीनी चाहिए, बट मेरी हालत ऐसी है कि मैं इतनी पुअर कंडीशन में हूँ। अब जॉन डबरफील्ड सोचता है अचानक से कि अगर मैं रॉयल फैमिली का हूँ तो मैं घर में पैदल क्यों जा रहा हूँ, मैं बग्गी में जाऊँगा। जॉन बग्गी मंगाता है और बग्गी में बैठ के घर जाता है। जब वो घर लौट रहा था तो टेस, वो जॉन की डॉटर है, टेस बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी, और वो रास्ते में खेल रही थी, और वो अपने फादर को देखती है कि उसके फादर बग्गी में बैठे हुए हैं, दारू पी हुई है और कुछ बड़बड़ाते हुए आ रहे हैं। बिकॉज़ जॉन बूजर था, इसीलिए वो दारू पिया हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। सारे लोग जो उसे देख रहे थे सब उसका देख के मजाक बना रहे थे और उस पर हंस रहे थे। बट टेस तो सारे लोगों में नहीं आती ना। टेस ऑब्वियसली उसकी डॉटर है। उसे अपने पापा की हेल्प करने में कोई शर्म नहीं आई। वो जाती है अपने फादर के पास और अपने फादर की हेल्प करती है। जब वो विलेज पहुंची तो वो देखती है कि एक जगह एक डांस का प्रोग्राम चल रहा है। वो डांस का प्रोग्राम में एक लड़का है जो कि एंजल नाम का है। टेस एंजल को बहुत लाइक करती थी, उसे एंजल पसंद था, बट अनफॉर्चुनेटली एंजल को विलेज छोड़ के जाना पड़ा काम के सिलसिले में। टेस बहुत दुखी हुई ये न्यूज़ सुन के कि एंजल जा रहा है। बट जब वो अपने घर जाती है वो टेस देखती है कि उसकी मम्मी जो है वो कुछ गुनगुना रही होती है। टेस का घर बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा सा घर था, और जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी कुछ गुनगुना रही होती हैं, और वो टेस से आके ये कहती हैं कि टेस बेटी, दो न्यूज़ हैं। बुरी न्यूज़ ये है कि तुम्हारे फादर की हार्ट की कंडीशन सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में है तुम्हारे फादर का हार्ट। और अच्छी न्यूज़ ये है कि तुम्हारे फादर कह रहे थे कि हम एक बहुत ही रिच एंड रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्हें किसी ने बताया कि डबरफील्ड्स फैमिली जो है वो एक बहुत ही रॉयल फैमिली है, और हम उसी फैमिली के वंशज हैं। मूविंग अहेड, टेस अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी अभी पापा कहाँ हैं। टेस की मम्मी बोलती हैं कि पापा पब में हैं, दारू पी रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मैं उन्हें लेने ही जा रही हूँ, तो तुम अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना। और वो चली जाती हैं, और टेस अपने छोटे भाई बहनों के संग ही रहती है, वहाँ पे उनका ध्यान रखती है। टेस अपने 4-5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, और उनके पास
खाने पीने को ज़्यादा पैसे रहते नहीं थे, बट टेस कभी भी अपने भाई बहनों को भूखा नहीं सोने देती थी। बहुत देर हो गई, टेस के फादर मदर आए नहीं, तो उसने अपने छोटे भाई इब्राहिम को भेजा। अब टेस के मम्मी पापा के बीच में कन्वर्सेशन होती है पब में। तो टेस की मदर कहती हैं कि हम जिस डबरफील्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम उधर टेस को काम मांगने भेजते हैं। वो इतने रिच हैं, हमारी बेटी को किसी काम में एक अच्छी सैलरी पे तो रख ही सकते हैं। आफ्टर ऑल हम भी डबरफील्ड फैमिली से ही हैं, और मैंने सुना है कि उनका एक बेटा भी है। हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें और टेस की उससे शादी हो जाए। वैसे भी मैंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा है, उन्होंने कहा है कि हमारी लाइफ में धनयोग है, हो सकता है कि टेस हमें इस गरीबी से निकाल दे। टेस के फादर कहते हैं, यानी कि जॉन, क्या टेस मानेगी? फिर मॉम कहती हैं कि उसको मनाना मेरे हाथ में है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब वो घर आ जाते हैं। टेस के फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रही है। अब वो काम पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके फादर की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, तो टेस ही अपने घर की जिम्मेदारी उठाने लगी। टेस ही अपने घर को संभालने लगी। छोटे भाई इब्राहिम के साथ वो घोड़ा चलाया करती थी। उनके घोड़े का नाम था प्रिंस। वो बहुत बूढ़ा हो गया था, उस पर थोड़ी सी भी जान नहीं थी। एक दिन जब वो घोड़ा चला रही थी, तो उसको किसी ने कहा कि वो घोड़ा रॉन्ग साइड चला रही है, और उसकी इस गलती की वजह से प्रिंस मर गया। टेस को बहुत गिल्टी फील होना स्टार्ट हो गया, और वो खुद को ब्लेम करने लगी प्रिंस की मौत के लिए। उसका भाई भी उसके साथ था उस टाइम पर। उसे रास्ते में एक किसान मिलता है जो उसकी हेल्प करता है प्रिंस की डेड बॉडी को घर पहुंचाने में। घर आई तो देखा कि घर में सबको पहले से ही पता था कि प्रिंस की डेथ हो चुकी है, लेकिन किसी ने गुस्सा नहीं किया। घर वालों का मानना ये था कि बच्ची है, और वैसे भी प्रिंस अब बूढ़ा हो गया था। बट टेस खुद को बहुत ब्लेम करती जा रही थी। टेस बहुत ही गिल्ट में थी, क्योंकि प्रिंस की डेड बॉडी अब कोई ख़रीदने को तैयार ही नहीं था। और उस शाम पूरी फैमिली ने मिलके पूरे संस्कारों के साथ प्रिंस की बॉडी को दफनाया, क्योंकि वो एक तरीके से उनकी फैमिली का हिस्सा भी था। इतने टाइम से उनके साथ रह रहा था, एक फैमिली मेम्बर की तरह भी था, वो उसे प्यार भी करते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टेस की फैमिली कंडीशन और ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनकी फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम तो एक ही चीज़ से था ना, प्रिंस से। और अब प्रिंस मर चुका था, इसलिए उनकी फैमिली की कंडीशन और ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं था कमाने के लिए। और सब लोग बहुत वॉरिड थे कि अब वो लोग कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, इतने सारे बच्चे हैं, उनका पेट कैसे पालेंगे। पर टेस अपने आप को ब्लेम करने में ही थी, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो अपने को प्रिंस का खूनी मान रही थी। फैमिली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, और वहाँ पे कोई और था नहीं काम करने के लिए। टेस की मदर टेस से कहती हैं कि तुझे अब डबरफील्ड फैमिली के पास जाना चाहिए और उनसे काम मांगना चाहिए। टेस ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरी वजह से प्रिंस मर गया, और मेरी वजह से मेरी फैमिली इस कंडीशन में आ चुकी है कि हम पे कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हम इस हालत में आ चुके हैं कि खाने पीने की भी मुश्किल हो रखी है। टेस हाँ कह देती है, पर वो अपनी मम्मी के आगे एक शर्त रख देती है कि मैं जा तो रही हूँ, मगर मैं शादी नहीं करूँगी। क्योंकि टेस की मदर के दिमाग में तो ये चल रहा था कि अगर टेस वहाँ जाती है तो मे बी उनका जो लड़का है टेस उससे शादी कर ले। मगर टेस ने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। और अगले दिन सुबह टेस निकल गई। रास्ते में बार बार पलटकर अपने गांव को देख रही थी, और सोच रही थी कि ये अचानक उसके संग क्या हुआ। अभी तो उसका बचपन चल रहा था, और अभी अचानक से बचपन छोड़ के इतनी जिम्मेदारियां उसने उठा ली। अपना घर और अपना गांव छोड़ के उन जिम्मेदारियों के चलते उसे इतनी दूर जाना पड़ा। जहाँ इस उम्र में वो खेल रही थी, उसे काम करना पड़ रहा है अपने पूरे परिवार का पेट पालने के लिए। एक या दो जनों के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों सबका पेट पालने के लिए उसे करना पड़ रहा है। सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, सबकी ज़िम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है, और वो इस स्ट्रेस के चलते यही सोचते सोचते आगे जा रही थी। बीच बीच में अपने गाँव को मुड़ के देखने में लगी हुई थी। जब डबरफील्ड फैमिली के घर में पहुंची तो देखती है कि इनका घर तो बहुत ही मॉडर्न तरीके से बना हुआ है, जबकि डबरफील्ड फैमिली तो रजवाड़े हैं। तो उनका घर तो ऐसा होना चाहिए जैसे एक बहुत ही बड़ा महल सा, लाइक उनका एक
कासल टाइप का होना चाहिए, बहुत बड़ा सा, लेकिन उनका घर बहुत ही मॉडर्न तरीके से बना हुआ था। राइटर हमें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि ये वो फैमिली नहीं है जिसको वो सोच रहे हैं कि ये बहुत ख़ानदानी फैमिली है, जिसके ख़ानदान से ये लोग भी बिलोंग करते हैं। ये खाली नाम है उनका, लेकिन ये वो फैमिली नहीं है। उन्होंने ये नाम ख़रीदा है, ये उनका अपना नाम नहीं है, ये वो फैमिली के असली वारिस नहीं। टेस की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था एलेक। एलेक और उसकी माँ उस घर में रहते थे, उस घर के मालिक और मालकिन थे। एलेक ने पहले ही मीटिंग में टेस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी। एलेक बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उससे मिला, लेकिन उसने फ्लर्टिंग शुरू कर दी टेस के साथ। लेकिन टेस समझ चुकी थी कि एलेक उसके संग फ्लर्ट कर रहा है और टेस एलेक में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। तो उसने उसे क्लियर कर दिया कि मैं यहाँ पे मिसेस डबरफील्ड से मिलने आई हूँ, आपसे नहीं मिलने आई हूँ, तो आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। एलेक कहता है कि वो मेरी माँ है और वो अभी बीमार है, तुमसे अभी नहीं मिल सकती है। उस लेडी से नहीं मिल सकी जिससे मिलने वो आई थी, तो उसने एलेक को ही अपने आने का रीज़न बता दिया। एलेक उसकी बात सुन के कहता है, ओहो, तुम एकदम सही जगह आई हो, सही फैमिली के पास आई हो तुम, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो टेस को अपने साथ ले गया। टेस जाना नहीं चाहती थी, पर वो उसको ले जाकर अपने घर के गार्डन दिखाने लगा और उसे ज़बरदस्ती स्ट्रॉबेरीज़ खिलाने लगा अपने हाथ से, उसके बालों पे फूल लगाने लगा। टेस सोची कि ये किस टाइप का लड़का है, मैं इसको अच्छा मानूँ या बुरा मानूँ, कैसा मानूँ। मतलब ये बहुत ही हम्बल बिहेव कर रहा है मेरे साथ, या ये मेरे संग फ्लर्ट कर रहा है, ये मुझे क्या समझना चाहिए, अच्छा या बुरा। वो ऐसा सोच रही थी। फिर उसने प्रिंस की कहानी एलेक को बताई कि कैसे उसके पापा बीमार पड़े, कैसे प्रिंस मरा और कैसे वो प्रिंस की मौत का ज़िम्मेदार खुद को मानती है। एलेक ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम कभी भी मेरी माँ को ये नहीं बताओगी कि तुम डबरफील्ड फैमिली से हो, ओके। टेस कहती है ओके। टेस जाने लगी तो एलेक ने मौका देखकर उसे पीछे से किस करने की कोशिश करी। टेस खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग गई।